स्टार्ट। बस। क्या? आजा आजा। अभी तो मैं खुद फंसा हुआ हूँ। ठीक है, हो गई स्टार्ट। हाँ, एक डाउट है। इसको रीड करना बड़ा डिफिकल्ट है, मैं रीड करके बताता हूँ पूरा क्वेश्चन। नहीं, मैं बेटा सौम्य तेरी कभी मज़े लूंगा क्या? मैंने कभी किसी के मज़े नहीं लिए। कहाँ कहाँ ट्रैफिक में फंस गई थी? अच्छा, ट्रैफिक जगह कब मिल रही होगी ना, देखो। ठीक है, चलो पहले तो अपन रीड करना भी समझ लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वन बाय रूट एक्स, पहला टर्म। फिर प्लस 5x की पावर ए माइनस 3 a की पावर x, फिर क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या पूछते हैं? सौम्य वापस बोल के बता। और लास्ट वन है फोर्थ रूट ऑफ सिक्स इंटू फोर्थ रूट ऑफ एक्स की पावर माइनस 3। फोर्थ रूट ऑफ एक्स की पावर। एक्चुअली क्या होता है, जनरल जो होता है ना उसको जैसे रीड करते हैं nth रूट ऑफ ए, तो फोर्थ रूट ऑफ ए ऐसा। सिक्स तो मल्टीप्लाई में। तो इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो पहले इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ। जो डाउट में, बेटा मैं डाउट सबकी लूंगा। जो भी डाउट्स हैं आप अभी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3। अभी डिफरेंशिएशन ही सिर्फ उसको उस पैटर्न में चेंज कर रहे हैं। सो में फर्स्ट स्टेप क्लियर है? पक्का? अब ये क्या हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी के कारण ये आगे हो जाएगा 1/2 लॉग एक्स, फिर 5x की पावर ए माइनस 3 a की पावर x की पावर 2/3 और 6x की पावर। तो ये -1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। 5 बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर ए -3 डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2/3। 6 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -3/4। ये बताओ यहाँ तक क्लियर है? रोमिल थर्ड स्टेप, एक मिनट मैं स्टेप्स लिख देता हूँ नंबर वाइज। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब बता नंबर वाइज, बता कौन सी जो मैंने लिखे बोर्ड पे उसके अकॉर्डिंग। रोमिल बता सेकंड। देख रोमिल, सेकंड वाले में अपन ने कोई फॉर्मूला कुछ लगाया ही नहीं है, सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है। लॉग ए की पावर एन क्या होता है रोमिल? एन लॉग ए, तो बस वो लगाया है। क्लियर? ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो बड़ा इजीली कर सकते हो। इंटू 1/x, 5 a की पावर ए एक्स की पावर a-1 -3 a की पावर x log a बेस सी। अब शायद मैं ये तो उम्मीद करूँ ना सबको फॉर्मूले याद हैं। फॉर्मूले एक्सप्लेन तो नहीं करने मुझे अब। अब 2/3 -1 -1/3 और ये -3/4 x की पावर -7/4। क्यों? क्योंकि 3/4 -1 -7/4 और ये -1/3। क्लियर है? एक एक टर्म देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब क्लियर है? और कोई डाउट है? किसी और की भी कोई डाउट है तो बताओ बेटा, कोई ऐसा नहीं है डाउट्स ही करनी है पहले डिस्कस। मतलब 11 में अपन ने मक्कारी करी है ना। ठीक है, ये वाला ना करा देता हूँ। और कोई तो नहीं है इसके अलावा? ठीक है। कल ऑफलाइन कौन आया था? क्या नाम था? आज भी अब ऑफलाइन आएगा रेगुलर की वापस? अच्छा।
पर तेरे को दोनों कंफर्टेबल रहता है ना। हाँ रोमिल, कल का हुआ है। किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है, लिखना बाकी तो नहीं है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूं? ठीक, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि आज ही अपन एटलीस्ट चेन रूल स्टार्ट कर दें। ठीक है, अगर डाउट्स हो जाएंगे तो कर दूंगा। बेटा थोड़ा सा ध्यान दे लिखने में, तो अभी तक तो लिख सकता था तू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इसमें गिवन है एफ ज़ीरो प्लस इक्वल्ट एफ ज़ीरो इक्वल टू एफ डैश ज़ीरो इक्वल टू वन, फाइंड एफ ऑफ टू, ये पूछा गया है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, वो तो करेंगे। पर तूने एक बात नोटिस नहीं करी बेटा, डिफरेंशिएट तो मुझे इससे दिखता है कि मुझे डिफरेंशिएट करना है। एफ ज़ीरो भी तो गिवन है, एफ ज़ीरो की वैल्यू क्या है? वन। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है कि अगर एफ ज़ीरो गिवन है वन, तो मैं यहाँ पर एक्स की जगह ज़ीरो रखूँगा तो एफ ज़ीरो आ जाएगा, एक्स की जगह ज़ीरो, तो वन इक्वल टू सी। फर्स्ट इक्वेशन। पहले बताओ सब जने, सबको फर्स्ट इक्वेशन समझ में आई कि नहीं? सेकंड तो उसके बाद डिस्कस करेंगे। सब जने बताओ बेटा, मेरे नॉन मैथ्स वाले बच्चे भी बताओ, फर्स्ट इक्वेशन समझ में आई कि नहीं? बेटा ए को कांस्टेंट ही ट्रीट करा है हर जगह पे। नॉन मैथ्स वाले बेटा मेरे बताओ, क्लियर है सबको? अब ये जैसे ही डैश दिखता है, तो ये डैश का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। तो अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन का मतलब डिफरेंशिएशन, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? एम इंटू वन, और सी की जगह ज़ीरो। अब फिर से तू एक्स की जगह ज़ीरो रखेगी, तो एफ डैश ज़ीरो तेरा क्या हो जाएगा? एम। अब इसकी वैल्यू क्या है? वन गिवन है ना, तो एम इक्वल टू वन हो गया। तो तेरे एफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई? एक्स प्लस वन। अब x की जगह टू रखना है क्योंकि f2 फाइंड करना है, तो f2 कितना हो गया? तो हमें आप क्लियर है? पक्का? कुछ दिमाग में क्वेश्चन है तो बोल दे अभी। ठीक है, और किसी को कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन? नहीं, कोई भी डाउट हो, क्योंकि देखो प्रैक्टिस के बिना चीज़ें सुधरेंगे नहीं। एक बात अच्छी है कि तूने क्वेश्चंस ट्राई कर लिए, तो कम से कम अपन पुराने पाप काटने में तो लगे हैं, ये बेटर है। और वो जो आलसी कर रहे हैं उनका कुछ नहीं होगा। ईमानदारी से बताओ, किस किस ने अभी तक क्वेश्चन ट्राई नहीं करे, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी? आरुषि कौन सी वाली बात? ये इधर वाला कंसेप्ट कि ये वाला कंसेप्ट? फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? बेटा यहाँ पर जब डैश दिखता है, तो कल ही मैंने बताया था कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है। जैसे ही डैश दिखा तो इसका डिफरेंशिएशन करा, तो एम एक्स का डिफरेंशिएशन, एम तो वैसा का वैसा, एक्स का वन, और सी कांस्टेंट का ज़ीरो। ठीक है। हाँ बेटा, पक्का सबने ट्राई कर लिए हैं क्वेश्चंस? ऑनलाइन वाले भी बता दो, अगर डाउट है, कोई भी एक्स वाई डाउट है तो अभी पूछ सकते हो आप। बोल।
क्वेश्चन बता देना, या क्वेश्चन डिक्टेट करा दे, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन डिक्टेट करा देना। e टू द पावर x log a, अच्छा अब तू मुझे एक क्वेश्चन बता दे, e की पावर n log x क्या होता है? ये यहीं पे जूते खाने के काम करते हो तुम। लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, क्या ये लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ाई है कि नहीं? अगर ये याद होगी तो तेरे को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। हम्म। तो क्या होगा, ये प्रॉपर्टी है x की पावर n, ये याद कर बेटा, वरना मैं क्वेश्चन समझा ही नहीं सकता उसके बिना। समझ में आया? अब देखो, अगर ये प्रॉपर्टी याद होती तो क्वेश्चन देख कितना सिंपल हो जाता। a की पावर x, x की पावर a और a की पावर a। बस ये पहली स्टेप तब क्लियर होती जब तक को ये फॉर्मूला याद होता। फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं समझाऊं कैसे? तो गलत है ना बेटा। तो a की पावर x का क्या होगा, a की पावर x log a बेस c, और a x की पावर a माइनस वन, और ये हो जाएगा ज़ीरो। अब भी कोई डाउट है? चलो, और कोई डाउट है तो बताओ बेटा। किसी की भी कोई डाउट नहीं है, मैं स्टार्ट कर दूं चेन रूल? ठीक है। अब अपन आज स्टार्ट करते हैं चेन रूल। चेन रूल सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। इसका स्पेशली ज़रूर मैं सबको है ना पढ़ाने के बाद भी वीडियो भी दे दूंगा कि आप इसे ज़रूर रिवाइज कर लो, क्योंकि अगर आपने इसको रिवाइज कर लिया मतलब पूरे डिफरेंशिएशन में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जैसे इसका पहला फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होल की पावर एन, एन एफ एक्स होल की पावर एन माइनस वन। मैं दो तीन तरीके से बताऊंगा, लिखो मत अभी, सिर्फ सुनो, पहले शांति से सुनो। पहला फॉर्मूला है, समझ लें फिर आगे कर लेंगे। क्लियर है? कोई जल्दबाजी मत करो। इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है ना, मैं चाहता तो स्टार्टिंग से लगा सकता था, पर उसका इफेक्ट क्यों नहीं आता वो समझेंगे, और फॉर्मूले बना कैसे सकते हैं वो भी समझेंगे अलग अलग एंगल से। जब बोलूं तब लिख लेना। मैं चाहता तो स्टार्टिंग में जो पहला फॉर्मूला पढ़ाया था मैं उसमें भी चेन रूल लगा सकता था, पर उसका इफेक्ट क्यों नहीं आता वो समझते हैं। अगर मैंने उसमें लगाया होता, जैसे x की पावर n, यही अपन ने पहला फॉर्मूला पढ़ा था, इसमें अगर मैंने चेन रूल लगाया होता तो मुझे बताओ इसमें एफ एक्स की जगह आपको क्या दिख रहा है? एफ एक्स की जगह क्या दिख रहा है? एक्स। तो यहाँ पर अगर अपन लगाते ये फॉर्मूला तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आता है एफ एक्स की जगह? ये एक्स। एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता क्या है? वन। क्या उसका कोई इफेक्ट रहता क्या?
यहाँ पर ये इफेक्ट इसलिए काम आता है क्योंकि अब वहां पर सिर्फ x नहीं होता, पूरा फंक्शन होता है जो कि डिफरेंशिएबल होता है, जो कि डिफरेंशिएबल होता है। इसीलिए यहाँ पर चेन रूल काम आता है। जैसे ही लास्ट में सिर्फ x बचता है तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए पुराने किसी फॉर्मूले में अपन ने क्या नहीं लगाया, चेन रूल। अब आप एक चीज अच्छी कर सकते हो कि पुराने फॉर्मूले याद है तो आपको सारे चेन रूल याद है। अगर आपको पुराने फॉर्मूले याद है तो मैं एक ऐसी चीज तरीके से बताऊंगा कि आपको सारे चेन रूल के फॉर्मूले याद है। ठीक है, कैसे? अब थोड़ा अलग एंगल से दोबारा लिखते हैं। ये सुन लिया ना? ठीक है, अब इसको इस तरीके से सुनो कि जिसमें तुम्हें याद करने में आसानी हो। हर फॉर्मूले में यही होगा, फॉर्मूला बनाने का रूल। सबसे पहला अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? x की पावर n, n x की पावर n-1। क्या ये सबको याद है? अब चेन रूल, कोई भी फॉर्मूला बनाना है तो एक ही रूल याद रखना है, जब भी आप x देखो तो x की जगह क्या लिखोगे? fx। x की जगह क्या लिख दो? fx। जहां पे भी x दिखे वहां पे क्या रख दो? fx। बस एक्स्ट्रा में इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा? fx। तो आपका चेन रूल बन जाए, चाहे कोई भी फॉर्मूला हो। अभी तो अपन सिर्फ इसी फॉर्मूले पे डिस्कशन करेंगे। मेरे को कोई भी फॉर्मूला बनाना है, मतलब एक्स वाई जेड कोई भी, तो सभी इससे बनाऊंगा। जैसे कि समझो अपन ने पढ़ा है ई की पावर एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, बताओ चलो। ई की पावर एक्स का क्या होता है? अब मुझे अगर इसका चेन रूल बनाना है तो रूल क्या कहता है? एक्स की जगह कौन आएगा? एफ एक्स। तो ई की जगह पावर में एफ एक्स आ गया एक्स की जगह, और इनटू में बस एक्स्ट्रा में क्या होगा? मतलब आप कोई भी चेन रूल का फॉर्मूला बना सकते हो। सिर्फ क्या दो चीजें फॉलो करनी है, जहां पे भी x दिखा है x की जगह क्या रखोगे? fx, और इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ, खत्म। सारे चेन रूल के फॉर्मूले बन जाएंगे। क्या ऐसा कर पाओगे? ठीक है, तो ये तो अपन एक्स्ट्रा में लिखा है, इसे जब प्रैक्टिस करेंगे तो वापस लिखेंगे। अभी अपन सिर्फ इस पहले फॉर्मूले पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। फॉर्मूला लगाते कैसे हैं? पहला एग्जाम्पल, सिंपल वाला, सब जने ध्यान देना और सुनना। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 होल की पावर 10। अब इसमें अगर मैं चेन रूल लगाता हूं तो सबसे पहले मुझे बताओ एफ एक्स की जगह क्या दिख रहा है? n की जगह 10। कंपैरिजन क्लियर हुआ? एफ एक्स की जगह क्या दिख रहा है? 2x प्लस 3। n की जगह 10। फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? 10 2x प्लस 3 की पावर 9n-1 इंटू डी बाई डी एक्स। अब बताओ क्या होगा? 2x प्लस 3। अब पावर नहीं आएगी क्योंकि सिर्फ एफ एक्स है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 10 2x प्लस 3 होल की पावर 9, वैसा का वैसा। मुझे बताओ 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3 का 0। तो ये आ गई आपकी फर्स्ट स्टेप और ये आपकी सेकेंड। और थर्ड में आप मल्टीप्लाई करके 20 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 9। अब जिसको भी पहले डाउट है वो डिस्कस करेगा, फिर आगे बढ़ेंगे। जिसको भी डाउट है वो डिस्कस करेगा पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। रूल नहीं भूलना। बनाना कैसे है चेन रूल? x की जगह एफ एक्स और वैसा का वैसा लिखना है, इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। हर एक फॉर्मूला बन जाएगा इससे। किसी को भी डाउट नहीं है तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल दूं बेटा? क्यों मेरे नॉन मैथ्स वाले भी रिप्लाई कर दिया करो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब।
नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल ट्राई करेंगे सब। करो बेटा। मतलब ये दो चीज़ आ गई, तो जो लोग सीए के लिए या किसी चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं कि हमको मैथ्स पढ़ना है, ये दोनों चीज़ सीख ली, मतलब सबसे डिफिकल्ट चैप्टर आपका सीए फाउंडेशन का हो गया। बेटा भूख लग रही है? मैंने इसलिए तो पूछा उससे, कुछ भूख लग रही है, पावर खा गई। ठीक है। ऊपर का नहीं दिख रहा है, एक मिनट में देखता हूँ यार, ये कैसे हो गया। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, वो स्क्रीन को मैं सेट कर देता हूँ। बड़ी चीज़ नहीं है वो। थोड़ा बहुत मैंने सीख लिया नाटा पे। नहीं, ये का है, ओबीएस पे जाना पड़ेगा ना। ये ये ऊपर से जा रहा है ना। एक चीज़ चेंज करते हैं फिर, या तो ये और अलग हो गया इसमें। अब दिख रहा है? ठीक है। किसी को अभी भी डाउट है तो बताओ। आ गया ये क्वेश्चन, इसका आंसर लिखूं सीधे? आंसर लिख रहा हूँ, नहीं आया तो बताना, मैं डिटेल में सॉल्व करके दूंगा। ये आंसर है। किसी का नहीं आया तो बता दो। जिसको भी डाउट है बताओ बेटा, मैं फिर डिटेल में सॉल्व करूंगा। क्योंकि यहाँ सबको आ गया, ऑनलाइन में किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक है, बढ़िया। एक और एग्जाम्पल करेंगे। नहीं आया, दिव्यांश कुलकर्णी। बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे, तेरा तो आना चाहिए था, इजी था यार ये बेटा। देख देवांश, पहले मुझे एक एक छोटी छोटी बात का जवाब दे। तेको बता, एफ एक्स की जगह क्या दिखा? बस रिप्लाई कर, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा साइड में। अच्छा, एन की जगह? अब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कल लिखा भी था ना अपन ने। लॉग एक्स पूछा है मैंने। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1/x। देवांश, फॉर्मूला याद नहीं है? यही दिक्कत है। ये हो जाएगा 3 log x का अपॉन इंटू में 1/x। तो थोड़ा डिटेल में ही लिख दूँ। अब क्लियर हुआ देखो? बेटा फॉर्मूले तो याद कर यार, ये नहीं चलेगा। एक और एग्जाम्पल करा रहा हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। किसी का लिखना बाकी तो नहीं है ना? ठीक है।
करो। सबसे पहले इसे क्या लिख सकते हैं? इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3 - 4x। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर किसी को डाउट है तो पूछो। किसी को डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट। अब बेटा, एक कंडीशन मैंने बोली थी याद रखना। सेकंड फॉर्मूला फॉर चेन रूल। रूट एक्स का क्या फॉर्मूला था बताओ? रूट एक्स इक्वल टू क्या है? 1/, इसको भी अपन यूज करेंगे, चेन रूल बनाना है। ठीक है। हाँ। ओ, कॉर्नर वन, बता इसका चेन रूल कैसे बनाऊं, क्या लिखूं? बोलना चालू कर। अंडर रूट में क्या लिखूं ये? आगे? सौम्य बता चल। 2 √f(x) डी बाई डी एक्स ऑफ। पहले आप फॉर्मूला बनाने के टाइम पर सिर्फ दो छोटी सी रूल्स क्यों नहीं याद रख रहे हो? जैसे ही जहां पे भी x है वहां x की जगह कौन आएगा? fx। और लास्ट में मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ fx। तो कोई भी रूल बनाना तो यही होगा। ये करोगे बार बार दिमाग में तो पुराने फॉर्मूले से नए याद हो जाएंगे, वरना लगेगा फिर से नया बर्डन आ गया। पुराने से ही नया याद रखोगे तो इजी रहेगा। क्लियर है सबको? अब बताओ, फॉर्मूले या बनाना क्लियर हुए कि नहीं? रिप्लाई करो बेटा। थोड़ा एक्टिव रहो जो सो गए हैं। ठीक है, अब मैं आगे लिखता हूं बेटा। इस पे एक एग्जाम्पल है। बताओ, सीधे एग्जाम्पल तुम लोग ट्राई करना चाहोगे कि मैं सॉल्व कर दूं? करो। एग्जाम्पल सिर्फ ट्राई करो, वरना मैं सॉल्व तो करूंगा ही। माइनस
बस। हाँ बिल्कुल सही बेटा। जोर से बोल, अपना आंसर बताओ उसको। गलती पकड़ में आ गई। कोई बता। अच्छा सबसे पहले बताओ यहाँ पे एफ एक्स की जगह क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं। एफ एक्स की जगह अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, और एक्स स्क्वायर का -2x। तो अब ये क्या हो जाएगा? -2x अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देख मैंने भी काट दिया, वो एक्सप्लेनेशन दे रही थी कि मैंने काट दिया। क्या ये सबको क्लियर है? जिसको भी नहीं आया बताओ। ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड और थर्ड, जिस भी स्टेप में डाउट है आप डिस्कस करो, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा। किसी का लिखना बाकी है? नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। अब ये सेम टू सेम क्वेश्चंस ये फाउंडेशन में भी आ चुका है। x प्लस रूट एक्स करो। उस स्टेप में हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उसका एलसीएम एलसीएम लेके नहीं करना है। उतना ही था आंसर भी, वो एग्जाम में भी उतना ही आया था। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा टू अंडर रूट एक्स प्लस रूट एक्स। एफ एक्स की जगह कौन था? एक्स प्लस रूट एक्स। तो ये आ जाएगा टू अंडर रूट एक्स प्लस रूट एक्स इंटू एक्स का हो जाएगा वन, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। खत्म, इतना ही है। फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम में भी इतना ही आंसर दिया था। अगर देखो ऑब्जेक्टिव में कुछ चेंज करें तो वो अलग चीज़ है, पर अभी जो आया था एग्जाम में वो यहीं तक में आंसर था, इसलिए मैंने ये लिख दिया। सेम एलसीएम लेकर अगर वो चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, किसी को भी डाउट है तो पहले डिस्कस करो, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। बताओ।
फर्स्ट टर्म फॉर्मूले में देखना। अंशिका एक बात बता, अपना फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 अंडर रूट एफ एक्स। तो इसमें देखना बेटा, ये जो एफ एक्स है, ये एफ एक्स ये हो गया, तो ये वैसा का वैसा ही रहेगा ना, इसमें कोई बदलाव थोड़ी होगा। अंशिका अब क्लियर हुआ? अच्छा, तू मेरे को पहले ये बता अंशिका, ये फॉर्मूला समझ में आया तेरे को? तो पहले यहीं पर आ जा वापस। ठीक है, अब फॉर्मूले को कंपेयर किया जाता है। ये एफ एक्स है, तो इस क्वेश्चन में एफ एक्स की जगह क्या वैल्यू है, मुझे तू बता। इस पहले एग्जाम्पल में एफ एक्स की जगह क्या है? कंपेयर कर और बता कि एफ एक्स की जगह क्या है। यही तो तूने गलत करा। ये एफ एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, रूट थोड़ी है। ये रूट तो अलग से है ना, रूट है क्या उसमें? यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू सिर्फ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। कंपैरिजन में तूने गलती करी है। अब क्लियर है? इसलिए तू कई बार क्या कर रही होगी, तूने ना यहाँ पे रूट लगा दिया होगा। लगाया क्या, सही बता। हाँ, तो ये गलती इसलिए हो रही है कंटिन्यूएशन में तेरी। अब क्लियर हो गया? चलो, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब तू कर पाएगी इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं नेक्स्ट वाले का पहले सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ, बताना। 2x प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये जिसका नहीं आया वो बताओ, फिर मैं डिटेल में सॉल्व करके दूंगा। और ईमानदारी से बताओ, कोई ऐसा गधा तो नहीं है जिसने ये 2 से 2 काट दिया? ईमानदारी से बताना जो ये रेड रेड में लिखा। कुछ होते हैं, करते हैं ऐसा। ईमानदारी से बताओ, किसी ने ऐसा करा है क्या? में भरोसा नहीं है, बता ही नहीं रहे हैं। सब पापी हैं जो कर भी रहे हैं ऐसा कुछ। ठीक है, ये सबको आ गया। अच्छा, पूरा सही था। आरुषि का सही मतलब नॉन मैक्स का सही, तो बाकियों का तो आना ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ूं। नेक्स्ट वाला फॉर्मूला। अब जो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला है वो है जैसे ए की पावर एक्स का। बताओ अपन ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था बेसिक? लॉग ए बेस सी। और इसी के साथ पढ़ा था ई की पावर एक्स। क्या पढ़ा था? अब पहले मैं नहीं बना रहा हूं, आप लोग खुद कॉपी में चेन रूल का फॉर्मूला बनाएंगे, फिर मैं बोर्ड पे लिखूंगा और चेक करना तुमने सही बनाया कि गलत। बनाओ, आप लोग खुद फॉर्मूला बनाओ। अगर नहीं आया तो मैं बना दूंगा बेटा, यूं भी बोर्ड पे लिखूंगा मैं। फॉर्मूला बनाना है चेन रूल का। ये बेसिक फॉर्मूला तो अपन पहले पढ़ चुके हैं, अब फॉर्मूला बनाना है अंशिका। हाँ जी, ये हो गया। बना लिया सबने फॉर्मूला? अब मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला, बताना सही है कि गलत तुम लोगों का। ए की पावर एफ एक्स
ए की पावर एफ एक्स लॉग ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। कितनों ने पहला सही बनाया था? बढ़िया। क्या क्या हुआ, कहाँ गलती करी थी ये बता। फॉर्मूले में देखो ये क्लियर हुआ, क्या करना था, x की जगह क्या करना है, एफ एक्स, जहाँ पे भी x था, और इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अब चल सेकंड वाला ट्राई कर एक बार, सेकंड वाला ट्राई कर। ये क्या हो जाएगा, e की पावर x की जगह क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एफ एक्स, हमेशा इनटू में क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। मतलब आपको पुराने फॉर्मूले याद है तो नए भी याद होने चाहिए। क्लियर है अब? पहला एग्जाम्पल खुद ट्राई करोगे कि कर दूं? ट्राई करो। मतलब कल अपना चेन रूल खत्म विथ प्रैक्टिस हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चंस आपको दे के जाऊंगा कि आप अच्छे से कर पाओ रिवाइज। मतलब ये दोनों पार्ट हो गए तो आगे के डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर इस पे मेहनत कर लेना बेटा। वाह यार, कोरस में आंसर सही दे रहे हो। 12 को तेरा आ गया है। मेरे को तो लगा सिर्फ नाटा ही साफ हो रहा है। 5 की पावर 3 - x² log 5 बेस ई, फिर 0 - 2x। बताओ, किसी को नहीं आया या किसी ने कोई गलती करी है तो भी डिस्कस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे करें? देखो तो आसानी से आ रहे होंगे, तेरी तो बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है अब तो। फोर में तो अपन ने बहुत ज़्यादा करा अभी ये सब तो। इनके इतने क्वेश्चंस नहीं है। हाँ, उसके कारण तुम्हारे, तेरे कारण कितने सॉल्ड अनसॉल्ड मिला के करीब 70-80 थे ना। तो बहुत हो जाते हैं अभी। इधर देखो बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये लिखना बाकी तो नहीं है ना किसी का? चलो अब इधर देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ट्राई करो। ऐसा तो नहीं लगता ऑनलाइन वालों को ट्राई करने के लिए मैंने कम टाइम दिया है, थोड़ा और दूं? आरुषि आगे का भी आएगा टर्म। ये आ जाएगा 2ax प्लस बी प्लस 0। अब बताओ, किसी नॉन मैक्स वाले को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लो, किसी को भी।
इंटू 3। log 2 base c इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। अब भी कोई डाउट है या फॉर्मूले लगाने में कोई दिक्कत हो तो बोल दो। ठीक है, पक्का किसी को डाउट तो नहीं है? तो एक लास्ट एग्जांपल सिंपल सा। इसके साथ एक छोटी सी एक चीज़ और याद लिखवाऊंगा, इसे ध्यान रखना क्योंकि वो डायरेक्टली कई बार काम आती है इसलिए। माइनस ई की पावर माइनस एक्स, इसका सीधे आंसर लिख रहा हूं क्योंकि बहुत सिंपल था। पक्का? अब एक छोटी सी चीज लिख के दे रहा हूं क्योंकि ये काम आएगी आगे, है ना। एक फॉर्मूले जैसा इसको जरूर याद रखना, ये बहुत काम आता है आगे। के ई की पावर के एक्स। क्लियर है वही आया, चेन रूल से ही है, पर कई बार डायरेक्ट काम आ जाता है, इसलिए याद रख लो। पीछे कर दूं? डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स का -1 होता है, -1 इंटू ए माइनस ए। और बताऊं? पक्का? ये, हाँ बेटा, के कांस्टेंट है आरुषि इसमें। किसी और को कोई डाउट? मतलब अब अपना चेन रूल का फॉर्मूला समझने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला बच गया है, लॉग वाला। बाकी फिर आपको क्वेश्चंस की क्या करनी है, प्रैक्टिस। तो एक चॉइस है, सर आ गए क्या, देखो तो पीछे देखो, सर आ गए क्या? अपन पढ़ लें तो कल फ्री हो सकते हो। क्या करना चाहते हो बताओ सब जने, ऑनलाइन में भी आज ही करा दूं फॉर्मूला? सब जने रिप्लाई करो तो कल फिर फ्री हो जाओगे, एक ही फॉर्मूला बचा है सिर्फ। हाँ, फिर नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, फिर मैं तुम्हें बोल सकता हूँ कि तुम क्वेश्चंस कर लो, क्वेश्चंस भेज दूंगा बस बेटा मैं। ठीक। डी बाई डी एक्स ऑफ, एक बात बताओ, log x बेस ए क्या होता है फॉर्मूला? 1/x। सर आ जाए तो मुझे बताना। और log x का होता है 1/x, क्या ये फॉर्मूले पढ़े हैं? इसके बेस पे अपन बस लास्ट चेन रूल है, ये अपना हो गया, मतलब अपना टॉपिक खत्म। x की जगह क्या लिखेंगे, fx। क्वेश्चंस की डाउट्स तो लेनी पड़ेगी बेटा। और ये चेन रूल बन जाएगा log fx, x की जगह fx, 1/fx इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ fx। ठीक है, ये बताओ चेन रूल बनाने तक कोई डाउट? लिखो इसे। मैं ये उम्मीद तो करूँ ना क्वेश्चन सारे ट्राई कर लोगे। अच्छा बेटा, 7 मिनट है ना, 7 मिनट में तो कर दूंगा मैं बहुत।
वो विजयनगर वालों की भी क्लास है इकोनॉमिक्स की 6:15 से। तो log x बेस 3 टू द बेस 3। यहाँ फॉर्मूले में के हिसाब से बताओ एफ एक्स की वैल्यू क्या है। यहाँ गलती करते हैं कई लोग। log x बेस 3 तुम्हारा एफ एक्स है, मतलब ये पूरा क्या है, एफ एक्स। और ये क्या है, a। तो ये हो जाएगा log x बेस 3 इंटू log 3 बेस c डी बाई डी एक्स ऑफ log x बेस 3। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट भी है और सीए फाउंडेशन में आ भी चुका है। इसमें कई बार गलती होती है, देखो ध्यान से। अगर कोई डाउट है तो पूछो। ये स्टेप देखो, पहली स्टेप क्लियर है तो आगे इजी रहेगा। पहली स्टेप में डाउट है तो बोल दो। ध्यान से कंपेयर करके सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है इसमें। वन बाय एक्स log 3 बेस ही। यहाँ पर भी कई लोग आंसर छोड़ते हैं और इसके अलावा एक स्टेप आगे भी करते हैं। मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा, पहले यहाँ तक देख लो। नहीं नहीं, log x बेस 3 को log x बाय log 3 ले लो, तो एक log 3 से log 3 कैंसल हो जाएगा। लास्ट स्टेप, क्या मैं इसे log x बाय log 3 लिख सकता हूँ? लिखूंगा कैसे, लिखने नहीं देगा वहाँ पे। मैं ऊपर का फॉर्मूला रब कर रहा हूँ, सबने फॉर्मूला तो लिख लिया है ना। तो लास्ट स्टेप यहाँ लिखता हूँ तो वहीं की वहीं तुम्हें क्लियर होगा। लास्ट स्टेप में 1/log x/log 3 हो जाएगा इंटू log 3 इंटू 1/x log 3। तो log 3 से log 3, तो आंसर 1/x log 3। ये क्वेश्चन सेम टू सेम सेम आंसर के साथ आया हुआ है। ठीक है, आए कि नहीं तुम्हारे सर? जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये किसी का लिखना बचा है ऑनलाइन में? बताओ बेटा, हो सकता है टाइम लगे, इसको समझो। अगर डाउट है तो वापस पूछो। किसी को भी टाइम लग रहा है तो वापस देखो। सिर्फ एक दो एग्जाम्पल्स ही हैं, बाकी हो गया अब ये। ठीक है, अच्छा एक मिनट, स्टेप वाइज पूछता हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कौन सी बताऊं बेटा? झलक ये बता, स्टेप के नंबर से बता तो और क्लियर रहेगा मेरे को। थर्ड। इसमें देख, ये log x बेस 3 था तो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, log a बेस b, log की प्रॉपर्टी log a बाय log b। तो वो लगा दी फर्स्ट टर्म में, तो दैट इज log x बाय log 3। तो ये log 3 से log 3 कैंसिल, एक x बचा, log x बचा log 3, तो 1/x log x log 3 मल्टीप्लाई में है। कंफ्यूज मत हो, अपॉन में नहीं है वो। ठीक है, आ गए सर? कहाँ रह गए? अभी भी खाने गया है वो?
बोलना सर बोल रहे लेते हुए आना, वहीं खड़ा रहेगा ऑटो। अच्छा 2 मिनट लग जाएंगे उसको। तू कैंटीन में गया अकेले अकेले खाने चला गया, अब मतलब ही नहीं तेरा आने का क्लास में। नहीं देखो, मतलब ही नहीं, क्लास में एंट्री नहीं तेरी। चलो एक दो एग्जाम्पल्स ही बस रह गए हैं, एटलीस्ट आप क्वेश्चन ट्राई कर पाओगे। सर भी आ गए हैं, फिर अपन क्लास छोड़ते हैं। थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे। क्यों, कैसे? ऐसे तूने कौन से ना पुण्य करे थे? क्यों? वाह यार, मतलब उसकी किस्मत खुली है, हैं? बड़ा है उससे।